अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसमा सईद खान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हमारी टीम में भी शामिल रही हैं 15 साल पहले, और फिर जो है वो इनकी शादी हो गई। तो उसकी हुँ। वजह से फिर ज़ाहिर पता है ख़वातीन की शादी के बाद उनका असल फ़ैसला होता है ना कि उनका फ्यूचर क्या बनेगा। जी, जी, जी। ये क्या वजह है? ये क्या मसला है कि ख़वातीन बेचारी इतनी मेहनत करके पढ़ के किसी मेडिकल कॉलेज में भी किसी एक सीट को ऑक्यूपाई रखते हुए एमबीबीएस करती हैं और बाद में शादी हो जाती है? ये तो खैर डॉक्टर्स का मसला होगा, लेकिन मेरा ऐसा मसला नहीं। मेरा अपना कॉन्शियस डिसीजन था अच्छा, कि कुछ अरसे की मैंने ब्रेक ली थी। मैं मीनवाइल ऑनलाइन करती रही हूँ, अच्छा। और जो मेरी अपनी थी एक्टिविटीज उनमें मैं नहीं रही हूँ इन्वॉल्व, मीडिया पर भी और ऑनलाइन भी। वो सब कुछ चलता रहा है। ये फरमाइए कि अभी आपने हमारे शो पर शिरकत की है और आप हमारा शो देख भी रही थी गालिबन, चाहे अभी आपने उसका खुल के इजहार नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर पहले जो हो रही थी गुफ्तगू, जी आपने जी। वो शायद सुनी हो। हाँ जी, मैंने सुनी थी। सुनी थी। उस गुफ्तगू के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, कि जानवर और इंसान के हवाले से जो एक फर्क है हम्म, उसको समझना भी जरूरी है हम्म, कि वो क्या शऊर है, शऊर का फर्क है। मुझे याद है विनिंग वेज के स्टार्ट में जब मैंने असर्टिवनेस पे काम किया था, हम्म, तो उसमें हम इसी कम्युनिकेशन के हवाले से बात करते थे कि जानवरों में इंसान में जो बेसिक फर्क है वो यही है हम्म, कि फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। हम्म, तो ये जो कम्युनिकेशन की अता है हम पर, हम्म। हम चूंकि उससे अम, हमें ब्लेस्ड होते हुए भी हमें उसकी आगाही नहीं है, हमें ट्रेनिंग नहीं है, तो हम फौरन से पहले विक्टोरियन ब्रेन के तहत जो है कोई एक्टिविटी में मुलव्वस हुँ। हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, अच्छा, हुकूमती मामलात खराब होते हैं। जी, वो मैं ये अर्ज़ करूँगा क्योंकि आप मिज़ाजन जिस तरह की हैं, तो उसके मुताबिक ज़्यादा जो दिलचस्प गुफ्तगू बन सकती है, वो बन सकती है कि आपकी और हमारी हर बात पर इख्तिलाफ़ हो। जहारा आप देख रही है ना इनको, फिर आप जी, मैं तो गवा रहिएगा। मिस आसमा, मैं तो इन्हें देख रही हूँ पिछले कोई 15 साल से, लेकिन जो आज मैंने इन्हें देखा है ना मोहसिन साहब को, आज जानवर और इंसान के फ़र्क को वाज़िया करने की मोहसिन साहब ने ठान ली है। मैंने ना शुरू में आसमा सईद अपने शो का आगाज़ किया, मैंने कहा ज़रा भी इंसानियत नहीं है, तो ये परेशान हो गई। इन्होंने कहा कि किस में? मैंने कहा जानवरों में। ज़ाहिर है जानवरों में नहीं इंसानियत कैसे? नहीं, आपने ये नहीं कहा था। आपने कहा था कि शर्म तो है ही नहीं, आपका ये वो जुमला था। वो बाद में कहा तो ना। वो वो बात चौंक भी पड़ी थी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, वो चौंक पड़ी थी। अब इसमें मतलब चौंकने हम्म। वाली बात है कोई? मैं तो जानवरों नहीं, की। इंसानों में भी बहुत कम कम ही रह गई अब तो, हाँ, वाह, हाँ। वाह! भई अच्छा है। हकीकतन। इंसानों में शर्म-ओ-हया हुँ। कम हम्म। रह गई है। आप हया और इशम के अफसोस की नाम से। बात है कि जी। टॉक्सिक शेम बहुत बढ़ गई है। टॉक्सिक टॉक्सिक शेम क्या होती है? यानी ये ज़रा फ़र्क बताएँगी? आपकी ज़रा थोड़ा इम्तिहान छोटा-सा ले लिया जाए कि गिल्ट क्या है, टॉक्सिक शेम क्या है, हेल्दी शेम क्या है? तो ये ज़रा जी बताइएगा। जी, गिल्ट आपके दिल समझ लें कि जैसे मुझसे कोई गलती हुई है, मैं उसकी इस्लाह कर दूं। हुँ। लेकिन टॉक्सिक शेम में ये है कि आप ये कहें कि मैं ही गलत हूँ, यानी कि मोहसिन नवाज ही गलत है। नहीं, नहीं, ये इस तरह और मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यहाँ अच्छा लगने बुरा लगने का सवाल नहीं है, यहाँ हकीकत पे गुफ्तगू हो रही है, सर आपसे बाहर है। अच्छा, अच्छा। शराब से बाहर है। शराब से बाहर। अच्छा, वो वही मोहसिन इनको ना असल में आसमा सईद को ना शायरा बनने का भी चूँकि बनते-बनते शौक रह रहा। गई, जी? थोड़ा-थोड़ा बनते-बनते रह गई नहीं, नहीं, मैं। नहीं, नहीं नहीं, उनके मुझे उन्होंने। कोई शौक नहीं है। आप मुझसे पता नहीं कौन कौन से दावे मंसूब कर रहे हैं, अल्लाह ही पूछे आपको। तो मैं बहुत मुद्दबिर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, और शायद हम लाइव जा रहे होंगे। नहीं, अभी होल्ड पे बात हो रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा बताया, आप इसको एडिट करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बिल्कुल लाइव था आसमा सईद, यकीन माने आपका ये वाला जेस्चर भी बिल्कुल लाइव गया है, और हज़ारों लाखों ऑडियंस जो है ना वो उनके सामने आपका करोड़ तो नहीं थे ना? हाँ, करोड़ तो नहीं थे ना? नहीं, आजकल आपको पता है कि दुनिया में इतनी तेज़ी से चीज़ें वायरल होती हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह की आप गुफ्तगू फरमाती हैं, उसमें तो जी वायरल हो जाने के चांसेस भी काफ़ी, खतरात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बताइएगा कि शुक्र है आपने खदशात नहीं कर। वो आपको गिल्ट का तो आप बताने की कुछ कोशिश कर रही थी, और आपने फिर वो टॉक्सिक शेम और हेल्दी शेम का फ़र्क बताना था। हाँ, वो मैंने बताया था टॉक्सिक शेम के, मोहसिन नवाज अगर ये कहें कि मैं ही गलत हूँ,
लेकिन अगर हम ये कहें कि हेल्दी शेम ये होती है कि जहाँ पे हम अपनी इस्लाह कर लें और हम उसको अपने किसी रवैये से मंसूब करें, ना कि अपनी ज़ात से मंसूब करें। अच्छा, इसको इसको आप वैसे अपनी ज़ात से मंसूब करने की कोशिश करना चाह रही थी कि हेल्दी शेम, यानी जैसे आप में हेल्दी शेम पाई जाती है, तो हम सब हेल्दी इंसानों को शेम, हम सब इंसानों हाँ को जी, हम सब इंसानों में ये जो शेम है ये तो होती है ना बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ना, हेल्दी ये होती है जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम एक देखते हैं, सोचते हैं कि एक होता है लोग क्या कहेंगे, उससे हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, हम्म और एक ये होता है कि हम हेल्दी वे में ये सोच रहे हैं कि माशरे के तकाजे क्या है, इक़दार क्या है, हम्म उसकी वैल्यूज क्या हैं। जैसे अब आप खुदा के हवाले से कॉन्सेप्ट रखते हैं, आप उससे बेनियाज नहीं हो सकते ना। हम्म आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, आपको होता है कि अल्लाह आपको देख रहा है, आपसे कनेक्टेड है। कुछ लोग उसे खौफ के ज़ुमरे में लेते हैं हम्म कि वो हमें सजा देने के लिए वॉच आउट कर रहा है। कुछ लोग एक कनेक्शन के तौर पे देखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। हम्म। तो वो डिफरेंट उसके मैनिफेस्टेशंस हैं स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव की। डिफरेंट आपने होता है। आपने सचमुच बहुत अच्छी बात की है। हम्म। थैंक यू सो मच। तो फिर अवार्ड मेरा हुआ। जी। अच्छा, ये बताइए कि और आप क्या देखती हैं कि लोगों की और कोई नफसियाती ऐसे पहलू पर आप कोई इनपुट देना चाहेंगी कि यानी आजकल के हालात में अगर पूछा जाए नहीं, वो मिसाल, सियासी ना गुफ्तगू कर नहीं देना, वो नहीं सिर्फ शो पर हरफ नहीं, पड़ेगा। सियासत के अलावा भी हालात हैं मोहसिन साहब। सियासत के अलावा तो ये हालात हैं कि इंटरनेट इस वक्त सही नहीं काम कर रहा। हाँ, उसके अलावा भी। जी नहीं, बस आजकल मुझे ना एक बड़ा मसला नजर आ रहा है प्रेम एडिक्शन का लोगों में। ये जो सोशल मीडिया पे लोग वायरल होना चाहते हैं, हम्म। और उसके लिए वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है। अरे और वाह, जब ये अच्छी बात है। ये वाकई बात सही है कि हाँ, इस ये छोड़ते हुए ना कि क्या क्या सही है और क्या गलत है, हम्म वो बस मशहूर होना चाहते हैं। बदनाम अगर होंगे तो मशहूर क्या होना नाम ना चाहिए। होगा। बिल्कुल। और इस चीज ने हमारे इर्द गिर्द इतनी गलाजत भर दी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज को भूल रहे हैं, मोरालिटी को भूल रहे हैं। और हम एक पहले एडिक्शन को हम मायूब समझते थे, एक हम्म वक्त था। और आज एडिक्शन एक वेट लेना, ये सब स्टेटस सिंबल्स बनते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम वायरल हो गए हैं, फेम में आ गए हैं, मशहूर हो गए हैं। सही क्या है, गलत क्या है, हम इसकी पहचान ही भूल गए हैं। अब जो टॉक्सिक शेम ये है वो भी डिफरेंट तरह की है। अब शायद गरीब होना एक शेम में आ गया। हाँ आप वैल्यूज में हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, बट यू शुडंट बी पुअर। और आपको किसी भी तरह से रिच होना है, आपको किसी भी तरह से शो ऑफ करना है, एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर दिस। दिस अगेन इज अ और वो टॉक्सिक अपनी शेम ना। नस्लों को तबाह कर रही हैं, फैमिलीज को तबाह कर रही हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई एम ऑब्जर्विंग अराउंड मी एंड इन सोशल मीडिया इवन। बहुत ही आपने अहम बात कही है, और वाकई इस तरफ बड़ा यानी गौर करने की ज़रूरत है। मुझे याद है कि जब यहाँ विलिंग वेज में आप काम करती थी तो ग्रीफ रिकवरी पर आप काम करती थी, और आपके बारे में मशहूर था, और मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व भी किया कि आप लोगों से ना बहुत अच्छा कनेक्ट होती थी। यानी लोगों को जहाँ जी जी आपको भी शायद याद हो जी कि जी जब जी। आसमा सईद खान कोई ग्रीफ रिकवरी पर काम करती थी, कोई सेशन, कोई ग्रुप, तो मैंने लोगों का ये फीडबैक भी देखा कि जो आके कहते थे कि हम तो उनके सेशन में रो पड़े। ठीक, रुलाने के हवाले से तो खास तौर पे इनको बहुत क्रेडिट दिया जाएगा। जी। जी। तौबा तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस कभी कसूर नहीं किया। नहीं, गुरूर तो करना ही नहीं है, गुरूर का तो सर नीचा। जी जी, जी। लेकिन बेशक बेशक। ये जो कनेक्शन बनता है, ये कैसे बनता है? यानी कि अगर कोई हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता है, किसी के दिल के साथ कनेक्ट होना चाहता है, एहसास के साथ, तो मुख्तसर सा आपका मैसेज क्या होगा आसमा सईद खान? मेरा ख्याल है जब आप खुद एहसास की दुनिया से गुजरे होते हैं ना, और आप खुद कहीं उस एहसास को बयां करने से कासिर रहे होते हैं, और आपने उस बेबसी को समझा होता है, और फिर जब आप उस बेबसी के बाद एक खुद सुपुर्दगी से गुजरे होते हैं, that's what I've gone through, तो तब आप उन फीलिंग्स को फील करते हुए किसी और की खामोशी को समझ सकते हैं, आप उसके जज्बों को जुबान दे सकते हैं। तो अभी आप जब वो हया एशम की बात कर रहे थे, तो मैं उस वक्त भी मेरे जहन में यही चल रहा था कि हम लोग एक ऐसी कैफियत में होते हैं जहाँ पे हम जब विजिबल नहीं होते तो हम ज्यादा अपने एहसास को बयां कर सकते हैं। तो वो ग्रीफ रिकवरी के सेशंस में भी यही होता था कि वहां पे लोग विजिबल नहीं थे, दे वर क्वाइट। तो जब मैं अपनी तर्जुमानी कर रही होती थी किसी चीज की, किसी एहसास की, तो वो उससे कनेक्ट कर पाते थे। तो ये चीज होती है कि आपकी खामोशी को जब लफ्ज मिलते हैं, आप अभी हम आप जो जानवर और इंसानों की बात कर रहे थे ना, तो वो वैसे ही है कि हम
जानवर में चूंकि एहसास नहीं होता, उनमें जुबान नहीं होती, इंसानों में होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से सिखाया जाता है डोंट फील, डोंट कमेंट, डोंट आर्ग्यू, खामोश हो जाओ। तो हम अपने एहसासात तो होते हैं, कुदरत ने तो रखे होती हैं, लेकिन जब उन्हें नाम ही नहीं देते, एक्नॉलेज नहीं करते, वैलिडेट नहीं करते, तो क्या होता है, वो हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं और होते होते वो गुम हो जाते हैं एहसास हमारे अंदर, और हमारे अंदर एक हलचल मचाए रखते हैं। कभी हम नम करते हैं एडिक्शन के थ्रू, कभी कोई साइकेट्रिक इलनेस में हम गुम हो जाते हैं, या किसी रिलेशनशिप एडिक्शन में, या फिर किसी भी मसले में हम खुद को नम कर लेते हैं, कभी एग्रेशन में चले जाते हैं। तो होते होते ये होते हैं, हम अपने आप से गुम हो जाते हैं। तो आप जब अपनी स्क्रीन को आप इन टच होते हैं उससे, आप उससे कनेक्ट करते हैं, तो इट लाइक यू हील योरसेल्फ, यू अलाउ टू हील योरसेल्फ। बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही कि Beautiful. ये दरअसल बहुत 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 इम्प्रेसिव कि Yes. आपको दरअसल इस तरफ झांकना है, और जैसे जैसे ये परत उठते हैं तो बात समझ में आने लगती है। यस यस बिल्कुल। हमारी हीलिंग को लेके ना हमने बस सुपरफिशियल लेवल पे हमने खुद को समझ लिया, ये टेक्निक लगा ले, वो टेक्निक लगा ले। तो हीलिंग इज बियॉन्ड दैट। हीलिंग इज लाइक यू ओपन योर वुंड्स विदाउट एनी शेम टू समवन, ऑफ कोर्स whom you have a trust bonding, और फिर वहाँ पे आप अपने आप को अलाउ करें स्पिरिचुअली, फिजिकली, सोशली, कि आप अपने आप को हील होने दें। तो एक रेसिप्रोकेटेड काइंड ऑफ बॉन्डिंग होती है थेरेपिस्ट की और क्लाइंट की, कि जहाँ पे ये हीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह के किसी करम की तरह रूनुमा होती है। बहुत 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 खूबसूरत। और So it's a आपने बड़ी matter of अच्छी बात की connection थी। मैं actually. आपका शुरू से शो सुन रही थी, जो चाइल्डहुड के हवाले से ना एक बात थी, मैं शायद वो बात भूल गई हूँ। चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं ना हमारे, मैंने कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो काम कर रही हूँ, मैं बड़ा हैरान हो रही हूँ एक चीज देखकर कि जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, वो इनविटेबली हमारे जो एडल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं या स्पाउस रिलेशनशिप्स होते हैं, वो जरूर उनमें ट्रिगर होते हैं। और मेनली हम यही पे ही बस फंस के रह जाते हैं। इससे बियॉन्ड, और हम उसी को ट्रिगर होते, उसी से ट्रिगर होते हैं, उसी को रिनैचमेंट करते हैं, और होते होते फिर हम अपनी जनरेशन को भी वही देते हैं। और ये एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है जो ब्रेक ही नहीं होने में आता। और फिर हम धीरे धीरे कोई ड्रग एडिक्शन में चला जाता है, कोई फेम एडिक्शन में चला जाता है, और हम अपने मकसद से महरूम हो जाते हैं। जैसे अभी एक आप शायद किसी मोहतरमा से गुफ्तगू कर रहे थे कि वो पॉडकास्ट में सिर्फ खैर की बात करना चाहती हैं, तो वो बड़ा मुझे अच्छा उनका पॉइंट लगा कि हम लोग अपने मकसद से ना बहुत कम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। हम लोग अपनी जिंदगी को बस अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की रिफ्लेक्शन में ही गुजारते चले जा रहे हैं। We have forgotten our purpose. बहुत ही आपने पर्पसफुल और बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और ये वो बात है जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि एहसास की ज़बान जो है वो ज़्यादा असर रखती है। दलील बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इंसान का जो इमोशनल ब्रेन है वो जल्दी तवज्जो देता है, और वो फिर उसमें दरवाजे खोलता है कबूलियत के, अगर हम एहसास की ज़बान से बात कर रहे हो। जबकि जो लॉजिकल ब्रेन है उसके साथ चूँकि मंतक काम कर रही होती है, तो वो ज़्यादातर फिर उस एक जंग की सी कैफियत में चला जाता है कि मैंने जीतना है, तो वो एक से बढ़कर एक लॉजिक ला के। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा सईद खान, आप तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, और किसी वक्त मैं चाहूँगा कि हम आपको अपने आपको यकीन नहीं था किसी वक्त आपको हम अपने, आपने कहा ना कि आप हैरान होकर कह रहे हैं, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी वसीम साहब कि माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड विद क्या कहना चाहिए, एक ब्लेसिंग है आप पर कि आप एहसास और लॉजिक दोनों का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है आप पे। और मैं जहाना को भी बल्कि काफी मिस कर रही थी, तो आज उनसे भी इस्लाम दुआ हो गई। थैंक यू आसमा, बहुत अच्छा लगा ना सिर्फ आपको सुन के, बल्कि जो आपकी शेयरिंग थी दैट्स रियली वेरी यूजफुल। ट्रॉमा के बारे में, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आपने बात की है, तो मैं चाहूँगी कि हम किसी अपने नेक्स्ट शो में ना मोहसिन साहब इस पर डिटेल में बात करें। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी। और मैं डॉक्टर सदाकत का इनफैक्ट शुक्रिया करूँगी, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एवर वर्किंग प्लेस, जहाँ पर मुझे उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जो कि शायद बहुत वक्त से पहले मुझे मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद हिज कॉन्फिडेंस, विद हिज हेल्प एंड सपोर्ट, और मोहसिन साहब बेशक आपकी सपोर्ट भी मेरे लिए हमेशा बहुत बहुत अहम रही है
तो मैंने बहुत लर्न किया वहाँ से. दैट वाज अ वंडरफुल. I consider it kind of a university, another university for me after government college university. बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जामे बात की है और दरअसल हमारी सबकी फीलिंग्स डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर सदाकत अली के लिए एग्जैक्टली ऐसी ही हैं. जो भी उनके साथ काम करता है तो वो उन्हें एक बेहतरीन टीचर, एक बहुत ही हम्बल और वाइज पर्सन के तौर पे रोज़ बरोज़ नई नई इंसानी नफ्सियात की दरियाफ्तों का ज़बरदस्त जहन रखने वाली शख्सियत के तौर पे उनको इसमें पाता कोई है. शक नहीं है बिल्कुल. और बेशक कोई बेशक. दिन ऐसा नहीं है कि जब उनसे कोई इंटरेक्शन हो तो हम सभी उनसे सीखते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ उनका विजदान माशाल्लाह और भी ज़्यादा जैसे लोगों के सामने आ रहा है. तो हम सब बहुत अल्लाह इस उन्हें वाले से सलामत रखे. आमीन मेरा आमीन. जरूर सलाम कहिएगा उनको. ज़रूर. बहुत बहुत शुक्रिया आसमा सईद खान, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत करने शुक्रिया. का. थैंक यू सो मच. अल्लाह ओके. हाफिज़. अल्लाह. अल्लाह हाफिज़.